मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब डोर टू डोर प्रचार करने वाले हैं प्रत्याशी। 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 को नतीजे आएंगे। इसको लेकर प्रचार प्रसार का कारवां आज थम गया है। चुनावी शोर आज थम गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होना है। प्रचार के आखिरी दिन आज तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी है। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने चुनावी कैंपेन किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रोड शो करके समर्थन मांगा है। मध्य प्रदेश में भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी ताकत लगाई है, जनता से समर्थन की अपील की है और आज चुनावी शोर थम गया है। यानी अब जो है प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर चुनावी शोर आज थम गया है। तमाम बड़े दिग्गजों ने आखिरी दिन चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 13 नवंबर को तीनों सीट पर मतदान होना है और 23 को इनके नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी रसिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रसिका आपके पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रोड शो किया है, चुनावी प्रचार थम गया है। कैसे देख रही हैं आप इन चुनावों को? बिल्कुल भारत, देखिए चुनाव प्रचार थम गया है। यहाँ पर आपको सन्नाटा दिखाई देगा। कुछ देर पहले यहीं से रैली गुजर रही थी, जन आशीर्वाद रैली। भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव के आखिरी दिन निकाली और एक बड़ा समर्थन जुटाने की कोशिश आज की गई है। और यही कहूँगी मैं कि इस बार का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। हमने देखा है कि प्रचार प्रसार के दौरान भी वार पलटवार का दौर हमेशा से देखने को मिला और साथ ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मंझे हुए खिलाड़ी को मैदान में उतारा, सुनील सोनी के लिए समर्थन में आज अगर आप बात करेंगे सीएम की या फिर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों ने जन समर्थन जुटाया। तो वहीं कांग्रेस से आकाश शर्मा जो नए नवेले प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैसे भी ये फाइट दिलचस्प थी। लेकिन आज का आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। दोनों ही पार्टियों ने रैली निकाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से जन आशीर्वाद रैली निकाली, बड़े समर्थन में लोग पहुंचे हुए थे। बड़ी मात्रा में अगर हम देखेंगे कार्यकर्ता भी थे और चाहे बाइक रैली की बात करें, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है इस रैली के माध्यम से। और साथ ही देखिए अब यहाँ पर प्रदर्शन की तस्वीर आज निकल कर आई है राजधानी रायपुर से। एक बार मध्य प्रदेश का हाल जान लेते हैं। अंचल जी, चुनावी शोर आज थम गया है और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बुधनी और विजयपुर दोनों ही जगह दोनों दलों के तमाम बड़े दिग्गजों ने कैंपेन किया है। आज चुनावी शोर थम गया है। चुनावी तस्वीर कैसी देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में आप? देखिए भारत, जो सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे उपचुनाव में देखने को मिली कि इससे पहले जब छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुए थे तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत उस समय भी झोंकी थी और कांग्रेस पार्टी की परंपरागत मानी जाने वाली सीट पर जीत दर्ज कराई थी। और अब जबकि मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, आप देखिए जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में काबिज है, इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस से तुलना की जाए तो जिस तरीके से चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या तमाम जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो सबकी ड्यूटी लगाई गई थी विजयपुर और बुधनी में और लगातार और बड़ी भावनात्मक अपील करते भी नजर आए थे शिवराज सिंह चौहान की। मेरा गृह ग्राम है, जैतून का गांव है, बुधनी विधानसभा में आता है और लगातार वो वहां से विधायक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन उन्होंने बड़ी भावनात्मक अपील की रमाकांत भार्गव के पक्ष में। उन्होंने कहा कि विकास की जो गति है उसे बढ़ाने के लिए, और विकास तो हो ही रहा है बुधनी में। और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो विजयपुर में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस में एक चीज जो सबसे खास देखने को मिली इस पूरे उपचुनाव के दौरान कि संगठन के तौर पर जिस तरीके से चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो विवेक तनखा हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जरूर इस पूरे उपचुनाव के दौरान नदारद दिखे। लेकिन बाकी अगर नेताओं की बात की जाए जिन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, उन लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा कैंपेनिंग करी है और आज से चुनाव प्रचार थम गए हैं। 13 तारीख को मतदान होने हैं। दोनों ही दलों के नेताओं ने जोर लगाया है। सचिन पायलट भी पहुंचे हुए थे, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, दोनों जगह उन्होंने प्रचार किया है। रसिका, लेकिन कांग्रेस की जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत उभर कर आई है इस चुनावों में। दीपक बैज ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी जो है वो सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं और बीजेपी की इस बार जो है दाल नहीं गलने वाली है रायपुर दक्षिण में।
बिल्कुल देखिए भारत, जैसे कि कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव इसलिए दिलचस्प होता रहा क्योंकि दोनों ही पार्टी ने पूरी दमखम लगाई है और पूरे तरीके से मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने इस बार ये जरूर प्रूव किया है यूथ लीडरशिप को आगे लाकर। आकाश शर्मा भले ही नए खिलाड़ी हैं मैदान में, लेकिन जिस हिसाब से जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे, चाहे देखिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का एक अलग समर्थन मिला आकाश शर्मा को, एक युवा चेहरा है, तो इसका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। और साथ ही बीजेपी के लिए ये सेफ सीट मानी जाती है रायपुर कांग्रेस दक्षिण भी अपने आप को मजबूत स्थिति में रख रही है। अंचल जी, मध्य प्रदेश में भी यही कहानी है। हम देख रहे थे कि बुधनी सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है। विजयपुर हालांकि कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन इस बार दोनों ही जगह मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, खास करके विजयपुर की अगर हम बात करें कांग्रेस के लिहाज से। बिल्कुल भारत, देखिए बुधनी जो सीट है वो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है, लेकिन विजयपुर जो है वो कांग्रेस की मानी जाती है। लेकिन अब इस बार जबकि रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस से ही विधायक चुने गए थे, और अब उपचुनाव इसी वजह से हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए हैं वन। और ऐसे में जबकि ये चुनाव हो रहा है, आप देखिए कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है और जो सरकार में रहती है उसका कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है, क्योंकि आम जनता ये मानती है कि जो उसका सरोकार है या उसके विकास की गति है उसे निश्चित रूप से सत्ता पक्ष ही आगे बढ़ा पाएगा। इसलिए कई बार इसका मतलब इसका फायदा जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है। लेकिन जब कभी परिवर्तन की सुगबुटाहट होती है, हालांकि अब विधानसभा चुनाव 4 वर्षों बाद होने हैं, लेकिन अभी नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है अपना संगठन को मजबूत करने का, जनता के बीच जा रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है और किसानों की चाहे वो खाद की किल्लत हो, चाहे वो बीज की किल्लत हो, चाहे वो सरकारी भ्रष्टाचार हो, सभी मसलों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेकिन अब जनता को ये चुनावी शोर तो थम गया, लेकिन देखना होगा 23 तारीख को जब मतदान होंगे, 23 का भोर जो है वो किसके लिए विजय पताका लहराता है। बहुत शुक्रिया रसिका आपके लिए भी, और अंचल जी आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।